हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बात करी थी कोस्टल प्लेन की, ईस्टर्न, वेस्टर्न और गुजरात कोस्टल प्लेन की। अब हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स की, भारतीय जो महाद्वीप है इनकी। टोटल हम इंडियन आइलैंड्स कहाँ पर मिल रहे हैं आपको? मेनली वो मिल रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, अरब सागर के अंदर और बंगाल की खाड़ी के अंदर आपको इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। इंडियन आइलैंड्स की बात करें, भारतीय महाद्वीपों की बात करें तो 615 महाद्वीप हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 552 522 जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर के अंदर आपको 43 आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो 522 जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है, ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपका अंडमान एंड निकोबार। इस 572 में से सिर्फ 36 इनहेबिटेड है, यानी 36 ही सिर्फ ऐसे सॉरी नॉट महाद्वीप, द्वीप हैं जहां पे आपके लोग वगैरह रहते हैं। मुख्यतः इनका निर्माण माना जाता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से और वोल्केनोज के वजह से इनका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। जबकि हम अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर मिलने वाले इनकी बात करें, आइलैंड्स की बात करें, जो कि 43 आइलैंड्स हैं, तो इनका कोरल फॉर्मेशन है। ठीक है, कोरल एक जीवाणु होता है, उसके मरने की वजह से, उसके समुद्र के अंदर निक्षेपण एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से ये जो आइलैंड है इनका फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कई सारे इवन आपके जहाँ पे रिवर्स गिर रहे हैं समुद्र के अंदर, वहां पे भी आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गंगा नदी जो है उसके माउथ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबात और जो मन्नार है, खंबात नहीं अघात है ना, मन्नार नहीं अघात है, उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में हम देखें, पूर्वी और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में देखें, तो वहां पे भी आपको कई सारे आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। अब बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स की बात करते हैं हम। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाले जो द्वीप समूह हैं उनकी बात करते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार दो वर्ड है ये यहाँ पे, ठीक है, दो नाम है एक्चुअली, ये दो अलग अलग हैं। अंडमान एक अलग हिस्सा है, निकोबार अलग हिस्सा है। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, जो है वो इन दोनों को अलग करता है। सबसे शॉर्टेस्ट हम न्यूनतम दूरी अगर देखें अंडमान की, तो वो हमें बे ऑफ बंगाल से कहते हैं, अगर हम हेड करें तो 2000 किलोमीटर्स तक हमें देखने के लिए मिलती है। और हमारा जो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसके बारे में हमने बात करी थी सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, वहां से देखिए तो नियरेस्ट जो है वो आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड देखने के लिए मिलता है। इसका भी हम आगे मैप भी देखेंगे। ये है आपके अंडमान एंड निकोबार, तो ये इसका उत्तर वाला पार्ट है, ठीक, ये जो पूरा है इसे बोलते हैं अंडमान, और ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, मैं इसको पूरे को एक साथ दिखा देती हूँ आपको, ताकि इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये इस तरीके से, तो ये जो ऊपर वाला है ये है अंडमान और ये नीचे वाला है निकोबार, और जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, वो क्या है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान में ही हमें ज्यादा ये द्वीप समूह देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको भी आगे जो है 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है गया है। ये है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये है मिडल अंडमान, मध्य अंडमान, ये है सदर्न अंडमान, दक्षिणी अंडमान। सदर्न अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? यहाँ की राजधानी है। ठीक है, फिर एक पार्ट अलग इससे हुआ, इसे हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। इसके बीच का जो पैसेज है इसे हम बोलते हैं दुनकान पैसेज। और ऐसे ही आपका जो दक्षिण वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? निकोबार। निकोबार में जो बिल्कुल नॉर्थ के अंदर इसे हम बोलते हैं कार निकोबार, और ये जो है इसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। यहाँ पे इवन बायो रिजर्व भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी जो लास्ट जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, राइट। हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो मेनली यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आबो हवा की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है ऑल ड्यूरिंग द होल ईयर। ठीक है, यानी कि पूरे साल है, ऑल ईयर राउंड जो है पूरे साल आपको इसी प्रकार की स्थिति देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 2 मानसून आते हैं, 2 मानसून आर रिसीव्ड हियर। इसका टेम्परेचर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है। सी ब्रिजेस जो है, समुद्र में चलने वाली जो हवाएं हैं, उस वजह से यहाँ पे उसका कूलिंग इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। मॉनसून
सीजन जो है मानसून उसका हम देखें तो वो मिड मई से लेके मिड सितंबर तक एक सीजन हमें मानसून का देखने को मिलता है। दो, जैसे मैंने तो कहा, दो मानसून ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पे। पहला मिड मई से मिड सितंबर और दूसरा नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट्स व्हाई इट इज हेवीली फॉरेस्टेड, बहुत घने जंगल मिलते हैं। साथ ही साथ इट इज रिच इन मैराइन लाइफ, आपको समुद्र के अंदर मिलने वाले जीव जंतु भी अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमें देखने के लिए मिलते हैं। रीफ्स के भी अलग अलग जो वेराइटीज हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं। बर्ड्स भी बहुत सारे हैं इस क्षेत्र के अंदर, पक्षी भी बहुत सारे हैं। तो बर्ड वॉचर के लिए भी ये पैराडाइज माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 242 डिफरेंट स्पीसीज के बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये पूरा जो एरिया है ये हाईली आपका सिस्मिक जोन के अंदर आता है, यानी कि अर्थक्वेक जोन के अंदर आता है, क्योंकि धरतीकंप जो है इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा आते हैं। अंडमान और एक और चीज के लिए फेमस है, वो है बैरन आइलैंड। अभी बैरन आइलैंड क्या है? बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हमें अंडमान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं आपके, जिसमें है सक्रिय ज्वालामुखी, फिर आपके सुप्त ज्वालामुखी, फिर आपके मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करें तो वो ज्वालामुखी होते हैं जो ऑलमोस्ट, जिनके अंदर ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनी टाइम होता रहेगा, जैसे 1 साल हुआ, 2-3 साल बाद भी अगर हुआ तो उसे हम एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और सुप्त ज्वालामुखी है जो आपके डॉर्मेंट वोल्केनोज हैं, वो हैं जिनके अंदर एक बार ही हुआ प्रस्फोटन, फिर 10-15 साल तक नहीं हुआ, उसके बाद प्रस्फोटन हुआ, उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ वोल्केनिक, उसको हम बोलते हैं आपका डॉर्मेंट वोल्केनोज या फिर सुप्त ज्वालामुखी। फिर आपके आते हैं एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यानी कि जिसमें एक बार ही वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी प्रस्फोटन हो गया, फिर कभी भी नहीं हुआ, उसको हम मृत बोलते हैं या एक्सटिंक्ट वोल्केनोज बोलते हैं। यहाँ पे 2 वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, एक है बैरन, दूसरा है नारकोडामा। ये अंडमान आइलैंड से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर ईस्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। मेजरली इन आइलैंड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिलने वाले जो खड़कों हैं उनकी बात करें इन द्वीपों के अंदर, तो सैंडस्टोन के बने हुए, रेताड़ना पत्थर है, लाइमस्टोन है, चूनाना पत्थर है और शेल से बने हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। निकोबार जो है, ठीक है, सदर्न पार्ट के अंदर, उसमें 18 आइलैंड्स हैं, 18 द्वीप हैं, जिसमें से 11 जो है वो इनहेबिटेड है, 11 ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। और मेनली यहाँ की फिजियोग्राफी की जो अगर हम देखें यहाँ की, तो वो आपको कोरल ओरिजिन देखने के लिए मिलती है। मेन यहाँ पे खेती के हम आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में चावल की खेती की जाती है, डांगर की, राइस की, चोखा की खेती की जाती है। इसके अलावा कोकोनट, आर्कीनट, यहाँ के मेजर क्रॉप्स आपको कैश क्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। रोकड़िया नापाक है यहाँ के। यहाँ पे कई सारे उष्णकटिबंधीय फल भी उगाए जाते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है आपका, बनाना है, स्वीट पपाया है, मैंगोज हैं, ये भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो या तो यहाँ के रहने वाले हैं एबोरिजिन से, या फिर वो माइग्रेट होकर के आए, स्थानांतरित होकर के आए। कहाँ से स्थानांतरित होकर के आए हैं? बांग्लादेश से या म्यांमार से या इंडिया के अंदर तमिलनाडु से या फिर श्रीलंका से ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसमें मुख्य प्रजातियां हम देखें तो ऑनगीज है, जरावास है, संतलीज है, ये मेजर हमें यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये जैसे मैं तुम्हें कहा, बायोडाइवर्सिटी की टर्म में अगर हम देखें, जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार काफी रिच है, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो केकड़ा है, रेयरेस्ट जो क्रैब है, एक विलुप्त होने वाले हो रहा एक जो क्रैब है, ये वो हमें देखने के लिए मिलता है। जाइंट रॉबर क्रैब इसको बोलते हैं। यहाँ पे वेंडोर मैराइन बायो रिजर्व है अंडमान निकोबार में, इसके सदर्न पार्ट में, वहां पे ये हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अरेबियन सी आइलैंड्स की। अरब सागर के अंदर मिलने वाले जो द्वीप हैं, इसमें सिर्फ 11 जो है वो इनहेबिटेड है। यहाँ का शॉर्टेस्ट हम डिस्टेंस देखें भारत के साथ, तो वो कैलिकट से करीब 109 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी जो राजधानी है वो कावारती है। इसका जो कैपिटल है लक्षद्वीप द्वीप समूह का,
यहाँ पे मिलने वाले द्वीप में हम देखें तो मालदीव आइलैंड जो है वो 8 डिग्री चैनल से डिफरेंशिएट होते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ का सबसे जो बड़ा है वो मिनकॉय है, जो कि 4.5 चौरस किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वेदर ऑब्जर्वेटरी भी लगाया गया है, मौसम किस प्रकार का है उसको नापने के लिए यंत्र लगाया गया है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय हम देखें तो हमें फिशिंग जो है, मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय यहाँ का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सिर्फ कोकोनट उगाया जाता है, आपका नारियल की खेती जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ जगहों पे, बहुत कम जगहों पे वेजिटेबल्स, सब्जियां या पल्सेस, दालें वगैरह भी आपकी उगाई जाती हैं। मैराइन लाइफ की अगर हम बात करें, दरियाई जीव जंतुओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा रिच ये साइट हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं ऑफशोर आइलैंड्स की, यानी कि ऐसे द्वीप जो कि समुद्र में नहीं है, समुद्र के अलावा आपको दूसरे भाग में जनरली या तो नदी समुद्र जहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है गंगा का जो डेल्टा है, उसमें आपको बहुत सारे द्वीप मिल रहे हैं। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार में की आघात जो है वहां पे आपको मिल रहे हैं। वेस्टर्न कोस्टल में देखें तो पीरम, भाईसाला, द्यू, द्यू के बारे में जानते हैं आप सब लोग, वेडा, नोरा, पिरथौन, और आपके कच्छ कोस्ट के अंदर तुम्हारा करूभार, कदिया बेट, अलिया बेट, ये नर्मदा तापी के रिवर्स के जो माउथ है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बुर्चेस, एलिफेंटा, करंजा क्रॉस, ये मुंबई के पास में है। भटकाल, पीजन कॉक, सेंट मैरी, ये मैंगलोर कोस्ट के पास में है। गोवा कोस्ट के पास में अंजी द्वीप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार नियाघात के पास में आपको, विपिन के पास में कोच्चि है, पंबन है, क्रोकोडाइल अडुंडा है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा चिल्का लेक के पास में हम देखें तो आपको श्री हरिकोटा देखने के लिए मिलेगा। महानदी और ब्राह्मणी नदी के तट पे देखें तो शॉर्ट और व्हीलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। न्यू मेरून है, गंगा सागर है, ये कई सारे आपको आइलैंड्स, ऑफशोर आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इन ऑफशोर आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये अनइनहैबिटेड है, यानी कि यहाँ पे लोगों का कहते हैं जो रहन सहन या लोग यहाँ पे नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेकंड हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसके सभी जो बड़े बड़े रीजन्स हैं उसके बारे में आप एक डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।